नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था जहां अनेक प्रकार की मछलियां, मेंढक और कछुए रहते थे। उसी तालाब के पास एक हरे भरे पेड़ पर 4 मित्र रहते थे। एक कौवा जिसका नाम करण था, एक चूहा जिसका नाम मोटू था, एक कछुआ जिसका नाम धीरू था और एक हिरण जिसका नाम तेजस था। चारों में गहरी मित्रता थी और वे प्रतिदिन एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन अचानक तालाब में एक अनोखी मछली दिखाई दी। उसका रंग सुनहरी था और उसकी आंखें किसी अनजान रहस्य को छुपाए हुए थी। उसे देखकर चारों मित्र हैरान रह गए। मछली ने खुद को सुनहरी मछली कहा और उन्हें बताया कि वह एक जादुई मछली है और उसकी मदद से वे किसी भी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसने चेतावनी भी दी कि उसकी जादू का इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए। एक दिन चारों मित्र तालाब के पास आराम कर रहे थे कि तभी कुछ शिकारी जंगल में आए। उनका इरादा था कि वे किसी जानवर का शिकार करें और उसे गांव ले जाकर बेचे। शिकार की दृष्टि सबसे पहले तेजस पर पड़ी। हिरण को देखकर शिकारी ने अपनी बंदूक तैयार की। तेजस को खतरे का एहसास हुआ और वह तुरंत भागा। शिकारी उसका पीछा करने लगे। तेजस तेजी से भागता हुआ दूर निकल गया, लेकिन उसने एक झाड़ी में अपनी टांग फंसा ली और वह वहीं अटक गया। उसकी चीख सुनकर करण और मोटू तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े। करण ने मोटू से कहा कि वह सुनहरी मछली को बुलाए। मोटू दौड़कर तालाब के पास गया और सुनहरी मछली को आवाज दी। मछली ने कहा, इस बार मैं तेजस को बचाने का उपाय करूंगी, लेकिन आगे भी तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। सुनहरी मछली ने अपनी आंखें बंद की और जल में एक हलचल पैदा की। तुरंत ही एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ, जिससे शिकारी भटक गए और तेजस को ढूंढने में असफल रहे। तूफान शांत होते ही मछली ने कहा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगली बार किसी भी खतरे का सामना अपनी चतुराई और साहस से करना। कुछ दिन बाद शिकारी फिर से जंगल में लौट आए। इस बार वे और सतर्क थे और सीधे तालाब की ओर बढ़े। करण ने उन्हें दूर से देख लिया और तुरंत अपने मित्रों को खबर दी। चारों मित्रों ने मिलकर एक योजना बनाई। करण ने कहा, हमें मिलकर शिकारी को भ्रमित करना होगा। मोंटू ने तालाब के पास एक छोटा सा बिल खोद दिया और उसमें छिप गया। तेजस ने अपने पैरों के निशान तालाब के पास बनाए ताकि ऐसा लगे कि कोई जानवर अभी अभी यहाँ आया है। धीरू ने पानी के अंदर छुपकर सभी का साथ दिया। करण ऊपर पेड़ पर बैठकर शिकारी पर नजर रखे हुए था। जब शिकारी तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने तेजस के निशान देखे और लगे कि वह यही पास में है। शिकारी ने झाड़ियों में अपनी तलवारें चला दी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अचानक करण ने जोर जोर से काँव काँव करना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी का ध्यान बंटा और उन्होंने ऊपर देखा। करण का शोर सुनकर शिकारी समझ गए कि यहाँ शिकार करना मुश्किल है और वे वापस लौट गए। शिकारी के जाने के बाद चारों मित्र एक बार फिर तालाब के पास एकत्रित हुए। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और यह प्रण लिया कि चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए, वे अपनी चतुराई और मित्रता से हर समस्या का हल निकालेंगे। उन्हें समझ में आ गया था कि सुनहरी मछली ने उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग करना सिखाया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम साहस, चतुराई और सच्चे मित्रों का साथ लेकर चलें, तो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं।